हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट शैली चौधरी। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने आए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लेके बातें चल रही हैं और वो है प्रेमानंद महाराज जी के स्टेटमेंट्स के ऊपर। किसी ने मुझे पूछा कि एज एन एडवोकेट इस स्टेटमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसमें हमें एज एन एडवोकेट से होने से पहले एज एन फीमेल मुझे बात करनी चाहिए, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी मुझे बात करनी चाहिए। उसी सोसाइटी का हिस्सा मैं भी हूँ, ठीक है। मतलब समाज में ही रह रहे हैं हम, तो हमें पहले एक समाज में रहने वाले इंसान के हिसाब से बात करनी चाहिए रेदर देन किसी प्रोफेशनल के हिसाब से। तो देखिए, प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो हमारे सनातन धर्म के एक बहुत ही माने हुए गुरु हैं। और जब हम ये कह रहे हैं कि वो गुरु हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि गुरु जो होता है वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए पहले मतलब प्यार से भी समझाता है, तो गुस्से से भी समझाता है, तो मार के भी समझाता है। हालांकि आजकल गुरुओं को इतनी वो नहीं है कि वो मार के समझाएं, पर हाँ, गुस्सा करके या कुछ कटु वचनों से वो समझा सकते हैं। देखिए, जब हम अपने परिवार में होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग बुरे होते हैं, हमारे माँ बाप भी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये चीज़ हम भी जानते हैं कि सोसाइटी में, समाज में, हमारे सर्कल में हर कोई अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बुरे होते ही हैं। तो जो लोग बुरे होते हैं उसके बारे में उन्होंने बात कर ली और उनके बारे में उन्होंने चीज़ों को हाईलाइट किया। तो मुझे नहीं समझ में आया कि जो लोग अच्छे हैं उन्हें ऑफेंडेड फील करने की क्या ज़रूरत थी। जो हर बात ये हम मतलब फेमिनिज्म का झंडा उठा के घूमते हैं कि नहीं, उन्होंने फीमेल के लिए बोला। नहीं, उन्होंने फीमेल के लिए नहीं बोला था, पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए नहीं बोला था, किसी एक जेंडर के लिए नहीं बोला था। उन्होंने दोनों ही जेंडर्स की बात की थी, उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों की ही बात की थी। और एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगी आपको कि हम आए दिन देख रहे हैं कि अभी मेरठ में मुस्कान वाला केस हुआ और ऐसे ही 2-3 केसेस उसके बाद और भी हुए। और पहले मेल्स के भी ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में आए थे जहाँ पे फीमेल्स के ऊपर अत्याचार हुआ या उनके मर्डर्स हुए या जो भी था। इन शॉर्ट, वो सब क्यों हो रहे थे? हार्श रियलिटी ये है, वो सब इसीलिए हो रहे थे क्योंकि पार्टनर्स के बीच में वो ट्रस्ट, वो प्यार, वो फेथ और मतलब वो लॉयल्टी नहीं थी। इसीलिए सब हो रहा था। उसी चीज़ को प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो हाईलाइट कर रहे थे। हमें और आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भले उनकी बातें कड़वी थी, पर समाज में वो चीज़ें हो रही हैं जो वो बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। आप लोग देख नहीं रहे हैं? आप लोग आए दिन अपने ही मतलब फ्रेंड सर्कल में और अपने ही मतलब ग्रुप में देख रहे हैं लोगों को ऐसा करते हुए कि एक लड़की 4 लड़कों को मतलब डेट कर रही है या एक लड़का 4 लड़कियों को डेट कर रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं। उसके बाद भी आप लोग इन चीज़ों से मतलब मुंह कैसे मोड़ सकते हैं या ये कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने गलत बोल दिया, सब कुछ देखते हुए भी। और एक चीज़ और है कि अगर आप इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि हाँ भाई, अब हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे और हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे, तो मैं आपसे एक बात बता दूं, प्रेमानंद महाराज जी वैसे ही एक बुज़ुर्ग आदमी हैं। आज नहीं तो और 2-3-4 सालों में वो मतलब वो क्या, चाहे कोई भी है, जो इंसान है उसने जाना ही है, वो चले जाएंगे। पर याद रखिएगा, अति जब किसी भी चीज़ की होती है, अति, आज हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की अति कर रहे हैं, इसके जो नुकसान होंगे वो हमें ही भुगतने पड़ेंगे, प्रेमानंद महाराज जी को नहीं भुगतने पड़ेंगे। आज हमने 2-3-4 मर्डर्स सुने हैं, अगले दिन हम 400 सुनेंगे, 4000 सुनेंगे। ठीक है, हम अपनी सोसाइटी को लेके कहाँ जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं आगे? अगर हम बात करते हैं फ्रीडम की, अब आजकल लोग फ्रीडम का झंडा बहुत लेके घूमते हैं। यार, फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम फ्रीडम वो होती है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम सिर्फ हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है। वो फ्रीडम नहीं होती है कि हमारे कृत्यों से, हमारे कामों से दूसरों को फ़र्क पड़ रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था, बहुत ज़्यादा वायरल था इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब में भी, कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ लेती है, किसी लड़की के साथ, जो कि लड़की अनमैरिड थी। अब वो अनमैरिड लड़की क्या बोलेगी? मेरी ज़िंदगी है, मेरी फ्रीडम है, मैं किसी के साथ भी हूँ। पर वो उसकी फ्रीडम की वजह से एक मैरिड कपल के
बीच में जो अब ज़िंदगी भर की दरार आ गई है उसे कोई नहीं भर पाएगा। दैट विल लीड टू डाइवोर्स। डाइवोर्स होगा, बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी उन मैडम की एक फ्रीडम की वजह से। और उसमें वो आदमी भी गलत था, मैं सिर्फ औरत की बात नहीं कर रही हूँ। दोनों ने यही बोला मेरी मर्जी, मेरी आज़ादी है, मैं किसी के साथ भी रहूँ, मैं कुछ भी करूँ। इस फ्रीडम के चक्कर में कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। समाज में से एक परिवार जो बहुत खुश रह सकता था अब वो गायब हो गया है। और ये सिर्फ एक केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। कई बार ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ्स को पकड़ रहे हैं। अभी एक वीडियो देखा था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को किसी और के साथ गाड़ी में पकड़ लिया, मतलब ऐसे घूमते फिरते या जो भी चीज़ें। क्या हुआ, उस लड़के ने बोला होगा मेरी मर्जी, मेरी फ्रीडम है, मैं किसी के साथ भी रहूँ, राइट। वाइफ ने बोला होगा मेरी मर्जी, मुझे नहीं अपना हस्बैंड पसंद है, मैं किसी के साथ भी रहूँ। बट इस फ्रीडम के चक्कर में एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया और सोसाइटी में शायद अब वो परिवार एग्जिस्ट ही ना करे। बिकॉज परिवार एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, ठीक है, इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं पर एक फैमिली एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं जो प्रेमानंद महाराज जी ने बोली हैं। बस बात यह है कि थोड़ी कड़वे वचन थे, शायद लोगों को सच्चाई जो है कड़वी होती है, नहीं एक्सेप्ट कर पाए लोग। पर देखिए सच तो है, और बीइंग अ फीमेल मैं उनके स्टेटमेंट्स को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। अब फ्रीडम्स की अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, हमारा देश का संविधान ही है जिससे हम सब चलते हैं, तो उसमें भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको कुछ परिस्थितियों में मतलब जो है कोर्ट्स के थ्रू उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और हम अगर फ्रीडम की बात करते हैं तो अगर हमारी फ्रीडम है तो क्या प्रेमानंद महाराज जी की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? आप सिर्फ अपनी फ्रीडम देख रहे हैं, आप अपनी फ्रीडम से जो कर रहे हैं आप करिए। उन्होंने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करके जो बोलना था बोल दिया। तो फिर आप लोगों को इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? मतलब आप लोगों को एज इन जिनको ये बुरा लग रहा है, तो इतना क्यों बुरा लग रहा है? अगर आप ये बोलते हैं कि आप अपनी फ्रीडम के चलते कुछ भी कर सकते हैं, तो वो भी अपनी फ्रीडम के चलते कुछ भी बोल सकते हैं। और कुछ भी में उन्होंने कुछ अनाप शनाप नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ एक जो एक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप था सोसाइटी का जो गलत होता है उसको बोला है, किसी का नाम नहीं लिया है और ना पर्टिकुलर किसी एक जेंडर को टारगेट नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोवर्सी होनी, मतलब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। पर हाँ, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करें तो देखिए, अति हर चीज़ की ख़राब होती है। अति अगर हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करने की करेंगे तो वो भी हम लोगों के लिए ख़राब होगी। और जो हमारे गुरु और ये सब हमें समझा रहे हैं, शायद ये इस दुनिया से चले जाएंगे पर इनकी वो सारी बातें हमें तब याद आएगी। आज भी अगर हम अपने पेरेंट्स से भी पूछें, ठीक है, और हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे माइंडसेट, रेडिकल माइंडसेट के ना हो, तो आप उनसे पूछ के देखिएगा कि जो प्रेमानंद महाराज जी ने बात बोली है वो सही बोली है या गलत बोली है। आप उनके थॉट सुनेंगे ना तो शायद अपने पेरेंट्स को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आज कुछ लोग सोसाइटी के प्रेमानंद महाराज जी को कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि सोसाइटी में ये सब हो रहा है, हम होते हुए देख रहे हैं। इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने मर्डर्स हो रहे हैं, इतने सुसाइड्स हो रहे हैं और आधे से ज़्यादा चीज़ों का जो मतलब जो निचोड़ होता है, जो रीज़न होता है, वो वही होता है जो प्रेमानंद महाराज जी ने हाईलाइट किया है। आप समझिए, इंस्टाग्राम पे लड़कियां वीडियोस बना रही हैं व्यूज़ के लिए, पूरे कपड़े उतार रही हैं फ्रीडम के नाम पे। आप समझिए ये सही नहीं है। और अगर हम लोग इनको फ्रीडम के नाम पे इतना प्रमोट करेंगे, हमारी सोसाइटी रहने लायक नहीं रह जाएगी। हम अपने बच्चों को एक मतलब साफ़ सुथरा सोशल मीडिया तो अब हम वैसे भी नहीं दे सकते हैं, पर एक अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं दे पाएंगे रहने के लिए। तो प्लीज़ डरिए इन चीज़ों से, कहीं हमारे फ्रीडम 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 के चक्कर में हम लोग अपनी जो सभ्यता थी जिसके लिए हम लोग इंडियंस जाने जाते थे वो सब खो ना दे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इन बातों पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।